हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसमें जितना भी बेसिक है, जो बेसिक फॉर्मूला था ए बराबर पी वाला, उसमें जो भी चीज़ें हम निकालनी होती हैं हमें, जैसे कि अमाउंट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, और प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, रेट और टाइम, ये सब चीज़ें निकालना हमने सीख लिया था। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी। जो भी क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इन चीज़ों को ही निकालना है। तो इनको मैंने आपको बेसिक से बता दिया था और ट्रिक के द्वारा ही बता दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी इनकी, और आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ बच्चों, इस पर कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, और जिस तरीके से भी चाहिए मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन या नोट करके नोटबुक में सॉल्यूशन का फोटो खींच कर दे दूंगा। ठीक है, बाकी चलो अब ये गुने वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ठीक है, क्या कहा उसने कि कोई धनराशि 2 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो एक तो तरीका है बिल्कुल बेसिक वाला। बेसिक वाले का मतलब है कि पहले आप रेशियो बना लो कि कोई धनराशि 4 गुनी हो रही है। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपये था, तो वो 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 रुपये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अमाउंट हो जाएगा। अगर मूलधन 1 रुपया है, उसने कहा कोई धनराशि यानी 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपना 4 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपया 4 गुना होगा, मतलब 4 रुपये हो जाएंगे। तो 4 रुपये हो जाएंगे तो बच्चों ये अमाउंट हुआ, मिश्र धन हुआ। कितने साल का, 2 साल का। कितने साल, 2 वर्ष। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए बराबर पी वाला, हम उसको यूज कर रहे हैं। ए बराबर पी 1 + r/100 n। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यू देखो, पी का मान तो कितना है, अमाउंट का मान है सॉरी 4, एक ही जगह 4 लिख दिया। पी की जगह 1, 1 + r/100, और इसकी पावर 2, क्योंकि ये n है, टाइम 2 ईयर हो गया। अब देखो 2 है, इधर जाएगा, वर्ग पावर 2 है, इधर जाएगी तो पावर 1/2 हो जाएगी, यानी 4 का वर्गमूल आ जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 2, बराबर बचेगा 1 + r/100। जब इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 = r/100, और 100 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी, r = हो जाएगा 100, और वो परसेंटेज में होगी, तो रेट कितना आ जाएगा, 100%। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर होगी, ये तो कहा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, 100% होगी, ये आंसर आ जाएगा। बताओ, ये ए बराबर पी बिल्कुल बेसिक वाला जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था उस फॉर्मूले के द्वारा है। ठीक है, अभी ऐसा भी करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको दोनों तरीके सिखाया था। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ इसी। कर लिया। अब देखो, अब दूसरा तरीका है, मैंने आपको रेट निकालनी सिखाई थी, है ना, उसमें बताया था। उसने कहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है, तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1 है, तो जो अमाउंट है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कितने साल में हुआ ऐसा, ऐसा हुआ 2 वर्ष में। और हमसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, यानी 1 वर्ष की। तो ये कंडीशन 2 वर्ष के लिए है, तो 1 वर्ष की कंडीशन बनाने के लिए क्या करना होता है, देखो 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकाल देंगे दोनों का। तो अगर हम यहाँ बच्चों वर्गमूल निकाल देंगे, यानी √1 और √4, तो ये कंडीशन हो जाएगी 1 वर्ष की, बताया था। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल बच्चों 2, तो 1 वर्ष में 1 रुपया 2 रुपये हो जाएंगे। और क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, बताया था चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए, यानी ब्याज की दर निकाल रहे हैं, और बच्चों कौन सी, वार्षिक, यानी 1 वर्ष की। तो ऊपर लिखा जाएगा 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो बच्चों 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया, तो 1 रुपया ब्याज हुआ। कितने रुपए पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन 1 है, तो मूलधन 1, और परसेंटेज के लिए बच्चों ×100। तो यहां से जो रेट आई वो आई 100% पर एनम, यानी 100% वार्षिक, ये आंसर है। हमसे यही तो पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, तो ये तरीका है।
है ना, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी कर सकते थे आप, यहाँ ऐसा कर सकते थे। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ बताता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, कहीं भी पड़ भी सकती है, लेकिन देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ बच्चों हम ऐसा कर सकते थे कि हम इसको एक को 100 कर दें, तो 2 कितना हो जाएगा, 200, 100 से गुणा कर दिया, तो देखो 100 से जितना ज़्यादा है उतनी तो परसेंटेज में वृद्धि है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, इसका मतलब 100% वृद्धि हो गई, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है वो कितनी होगी, 100% हो गई, है ना। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है 100 बने, ठीक है, तो तब इस तरह कर लो, या 100% नहीं बनता है तब भी आप बना सकते हो, बाकी सबको इधर ले जाओ डिवाइड में, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके तब भी बन जाएगा। तो चलो ये तो कर सकते हो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपनी 27 गुनी हो जाती है, 27 टाइम, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, ठीक। मतलब कोई धनराशि मान लो 1 रुपए थी बच्चों, और वो 27 गुना हो गई, तो 27 गुना यानी 27 रुपए हो गई, तो ये क्या हो गया, अमाउंट। और ये कितने साल का अमाउंट है बच्चों, 3 साल का अमाउंट है, 3 वर्ष का, ठीक है। तो ए बराबर बी वाले तरीके से नहीं बता रहा हूँ, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, अगर फिर भी किसी को समझना है तो बच्चों पूछ लेना फिर से, ठीक है। और जो जो लोग ए बराबर पी से ही करेंगे केवल, बाकी दूसरा मेथड समझने के लिए तैयार है ही नहीं बिल्कुल भी, तो बच्चों आप लोग करके देखेंगे, मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया है, और अगर दिक्कत आती है, आंसर गलत आता है या नहीं आ पा रहा, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यहाँ डायरेक्ट वाला मेथड देख लो, 1 रुपया 27 रुपये हो गए बच्चों 3 साल में, और हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर यानी 1 वर्ष की, तो इसको 1 वर्ष की कंडीशन बनाना है, और ये है कितने साल की, 3 साल की कंडीशन है। तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकाल दें बच्चों, अगर हम इसका क्यूब रूट निकाल दें, तो फिर ये 1 वर्ष की कंडीशन बन जाएगी, 1 ईयर, ठीक है। तो 1 का क्यूब रूट 1 और 27 का क्यूब रूट 3, तो 1 साल में 1 रुपया जो है वो 3 रुपये बन गए। अब हमें क्या निकालना बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ 100 ले लो, यहाँ 300 हो जाएगा, तो 100 से कितना ज़्यादा, 200, तो 200% वार्षिक हो जाएगी। या फिर 1 रुपया 3 रुपये हुआ बच्चों, तो ब्याज कितना हुआ 1 साल का, 2 रुपये हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ बच्चों 2 रुपये 1 साल का। और कितने रुपए पर, 1 रुपये पर, 1 रुपये पर प्रिंसिपल अमाउंट, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, भाई 1 साल का ब्याज और किस पर, मूलधन पर, गुणा 100, तो 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 200%। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 200%, यानी 200%, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस तरह, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, सीख गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 9/4 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, एक तो डायरेक्ट वाला भी तरीका है यहाँ से भी, ठीक है। उसने कहा कोई धनराशि अपनी 9/4 गुना हो रही है, अगर धनराशि हम 4 मान लें, प्रिंसिपल अमाउंट अगर 4 मान लें, ठीक है, तो उसने कहा अपनी, यानी अपनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की, यानी 4 की 9/4 गुनी कितनी होगी बच्चों, 9। तो अगर धनराशि हमने 4 मानी है तो उसका 9/4 कितना हो जाएगा, 9। बताओ समझ आया? और ये ऐसा कितने साल में हुआ है, 2 साल में, ये हुआ बच्चों 2 ईयर यानी 2 वर्ष में, ठीक। अब उसने चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछी है 1 वर्ष की दर के लिए, तो क्या करेंगे, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये 2 साल की कंडीशन है, तो अगर बच्चों हम ये स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये 1 वर्ष की कंडीशन बन जाएगी, मतलब 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये 1 वर्ष में होगा ऐसा, ठीक। तो 2 रुपये 3 रुपये हो गए हैं, तो कितना ब्याज हुआ बच्चों, 1 रुपये का ब्याज हुआ। अब हमें क्या निकालनी है, ब्याज की वार्षिक दर, तो ब्याज कितना है, 1 साल का 1 रुपये का है, कितने रुपए पर, 2 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100, तो 100/2 मतलब 50%, 50%, ये आंसर आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी है, 50%, या हम कह सकते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है बच्चों वो कितनी है,
50% वार्षिक, 50% पर एनम। बताओ समझ आया नहीं आया? चल लेंगे ना। और अगर मान लो आपने एक मान लिया बच्चों गलती से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों एक मान लिया, तो उसने कहा कोई धनराशि अपनी 9/4 गुना हो गई, तो एक का 9/4 गुना ये 9/4 होगी। ये क्या बन गया? अमाउंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, तो ये 4:9 आ जाएगा। देखो 4:9। ठीक है, अगर आप एक मानते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद इसी में नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, गुने वाले में। देखो देखो यह कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपनी 64/27 गुनी हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों कितना मान लें, बताओ आप लोग। उसने कहा अपनी 64/27 हो जाती है, तो आप 27 रुपये मान लो, यानी 27 रुपये थे मान लो। बच्चों 27 रुपये 64/27 हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। 27 का 64/27। और ये कितने साल में हो जाएंगे? 3 साल में हो जाएंगे, 3 ईयर। और पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, तो 1 वर्ष की कंडीशन चाहिए। तो 1 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? ये 3 वर्ष है, अगर हम यहाँ क्यूब रूट निकाल दें तो 1 वर्ष की कंडीशन बन जाएगी। तो क्यूब रूट निकाल दो, क्यूब रूट और क्यूब रूट, तो ये 1 वर्ष की कंडीशन हो गई। अब 27 का क्यूब रूट बच्चों 3 और 64 का क्यूब रूट यानी 4। कितने वर्ष में हो गया है ऐसा? 1 वर्ष में, यानी 3 रुपये 4 रुपये हो गए। तो ब्याज कितना हुआ? 1 हुआ। और क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए ऊपर क्या लिखा जाएगा बच्चों? 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1 रुपये। और कितने रुपए पर? मूलधन पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर। और मूलधन कितना है देखो? 3। तो 3 और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो 100/3 मतलब 33 सही 1/3% वार्षिक। क्या आया है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर आई बच्चों 33 सही 1/3% वार्षिक। बताओ समझ आया नहीं आया? 2 वर्ष है तो बच्चों क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। 3 वर्ष है तो क्यूब रूट निकालना है। 4 वर्ष होता तो फोर्थ रूट निकाल देते, यानी पावर 1/4। 5 वर्ष का 5 वर्ष होता तो पावर 1/5 निकाल देते दोनों की। समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। और अब इसमें चेंज होगा सवाल। अभी तक आपको एक बार गुना दिया गया था और उसमें रेट पूछी थी, ठीक है। ऐसे टाइम भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ पर वो रेट दे देगा और टाइम पूछ लेगा। और बताया था मैंने, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो क्या करते हैं? प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेकर चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग कर लेंगे। आप बहुत मेहनती बच्चे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, उम्मीद है, ठीक है। अब एक बार भी गुना और 2 बार भी गुना दिया होगा, ठीक है। तब क्या, तब देखो तब किस तरह क्वेश्चन होगा, कैसे करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से अपनी 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। मैंने टाइम पूछा है। अब देखो तो बेसिक वाला फॉर्मूला है, A बराबर P, मैं उस तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट वाले तरीके से बताऊंगा, ठीक। समझो ध्यान से। तो देखा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में हो रही है बच्चों, कितनी? दुगनी। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। पहली कंडीशन में हो जाती है, यहाँ तक हमने सॉल्व करना है इसे। और क्या ऐसा कब होता है? 3 साल में। तो बच्चों जब हम फॉर्मूला लगाएंगे A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, तो यहाँ A का मान 2, P का मान 1, 1 + R रेट पता नहीं है हमें, और पावर कितनी है? टाइम 3 है तो 3 हो गया। यहाँ से अगर हम 1 + R/100 की वैल्यू निकालें तो आप बता सकते हो कितना आएगी? क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 2। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं छोड़ देना है। बताओ ये समझ आया? भाई 3 है पावर, और पावर यहाँ से 3 हटेगी तो पावर यहाँ 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 पावर है तो क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो ये 1 + R/100 की वैल्यू मिल गई। अब अगली कंडीशन पढ़ो। तो वही धनराशि मतलब 1 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 1 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से, यानी जो दर पहले थी उसी दर से अपनी 16 गुनी हो जाएगी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 16। तो फिर से A बराबर P लगाएंगे तो A की जगह कितना आ जाएगा? 16,
p की जगह 1 और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितने वर्ष में हो जाएगी, मान लो n वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 16 बराबर इस 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह ये लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, पावर 3 है तो इधर पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक। तो ये वैल्यू जो आई किसके है बच्चों, 1 प्लस आर अपॉन 100, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, मतलब 2 की पावर 1/3, 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह, और इसकी पावर है। अच्छा ये 2 की पावर में है तो यहाँ 16 को भी तो 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, तो 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 4 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की पावर, घातांक पर कड़ी में पढ़ा था पावर से पावर की गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, n/3 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, मतलब बीच में बराबर का चिन्ह है, आधार बराबर है बच्चों, तो ऐसा कब हो सकता है, जब पावर भी बराबर हो, ठीक है। मतलब यहाँ से पावर कितनी है, n/3 बराबर यहाँ पावर कितनी है, 4 और 3 चौक 12, और n क्या था, वो दूसरा वाला टाइम था जब 16 गुनी हो रही थी धनराशि, तो ये किस में आएगा, वर्ष में। तो 16 गुनी जो है वो धनराशि कितने वर्ष में हो जाएगी, वो बच्चों 12 वर्ष में हो जाएगी। बताओ, अभी ये मत देखो कि कितना लेंथी हो गया, अगर आप बेसिक से करोगे तो समझाने में बच्चों थोड़ा सा तो लेंथी होगा ही, ठीक है। तो उसको समझो, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी स्टेप समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, पहले यहाँ तक हमने पहली लाइन पढ़ी, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है, यहाँ तक पढ़ा, इसको सोल्व किया, मतलब मूलधन अगर 1 रुपया था तो दुगुना हो जाएगा, नहीं 2 रुपये क्या हो जाएगा अमाउंट, कितने साल में, 3 साल में। तो जब ये a बराबर p वाला फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, तो a की जगह 2, p की जगह 1 प्लस आर अपॉन 100, और टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो यहाँ से पावर 3 हटेगी तो पावर 1/3 हो जाएगी, मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 1/3, यहीं छोड़ दो, मत सॉल्व करो। फिर यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर कहा उसने वही धनराशि, मतलब वही यानी 1 रुपया था तो अब भी 1 रुपया है, वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से, यानी जो दर पहले थी उसी दर से अपनी 16 गुनी होनी है, तो कितने साल में हो जाएगी, तो 16 गुनी मतलब अमाउंट, a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर मान लो n वर्ष में हो जाएगी ऐसे, तो ये आ गया। अब 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह हम 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने 2 की पावर 1/3 लिख दिया, और ये ब्रैकेट के बाहर पावर है ना, बाहर रही, ठीक है। अब 16 को भी, क्योंकि ये 2 की पावर है तो 16 को 2 की पावर में तोड़ दिया, उधर देखना है पहले, एक मिनट देखो, हाँ 16 को 2 की पावर में तोड़ने का मतलब है बच्चों कि जैसे 16 के फैक्टर करेंगे, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो देखो 1 2 3 4, 2 कितनी बार लिखा है बच्चों, 4 बार, तो हमने 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ चीज़, ठीक है। 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया। अच्छा ये 2 की पावर देखो, पावर पावर की गुणा हो जाएगी, जब घातांक पर करनी पढ़ाई थी तो उसमें बताया गया था कि बच्चों को लिखा हुआ है x की पावर m और इसकी पावर n, तो हम x की पावर m गुणा n लिख सकते हैं, बताया गया था, तो इसी के बेस पर हमने यहाँ लिख दिया। देखो 2 की पावर m गुणा n यानी पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/3 की और n की गुणा करोगे तो n/3 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ अगर हम देखें तो बेस भी बराबर है आधार, और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ऐसा कब होगा, जब पावर भी बराबर होंगी, यानी n/3 जो है ये 4 के बराबर, तो n/3 4 के बराबर, तो n बराबर आया 12, और क्योंकि n क्या ले रखा था हमने टाइम, तो कितना आया 12 वर्ष। तो नंबर सिस्टम पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों यही था कि जो चैप्टर में आगे आने वाली कैलकुलेशन है ना, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है, बार बार हमें पीछे देखना ना पड़े। उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी, प्रैक्टिस सीट भी दी थी, और कहा भी था कि जो मेथड बता रहा हूँ इनको सही से कर लेना, ठीक। अब जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये भूल गए हैं, या किसी भूल के मान लो, ये जैसे मैंने कहा कि जैसे आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर क्यूब करना भूल गए हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लो क्यूब करना भूल गए तो क्या करेंगे, किसी संख्या की 3 बार गुणा कर देंगे, आसान है, सिंपल है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये बताओ कि पहले चीज़ें जो सीखने में टाइम वेस्ट किया है वो मेथड डायरेक्ट वाला बिना मल्टीप्लाई किए, तो फिर वो टाइम वेस्ट कर लिया आप लोगों ने, या तो वहाँ मत सीखो, और अगर सीखा है तो उसको अप्लाई करो, भूल गए हो तो देख देख कर अप्लाई करो, देखो सीखो फिर अप्लाई करो, तभी आदत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ कैलकुलेटर उठा लिया और कैलकुलेटर से कर दिया 3 बार मल्टीप्लाई, आंसर आ गया, है ना, और ये सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं, पेपर में हम वैसे ही कर लेंगे आसानी से,
तो अगर यहाँ आपको कैलकुलेटर की आदत पड़ गई तो पेपर में आपसे कैलकुलेशन छोटी भी नहीं हो पाएगी फिर। इसलिए कोशिश किया करो कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी बच्चों अपने आप लिख के किया करो, ठीक है। चलो, तो ये था बेसिक मेथड। अब मैं इसको इतना लंबा नहीं कराऊंगा, इसको दो लाइन में हम इसको सवाल को खत्म करा देंगे, ठीक है। जो रेशियो वाला मेथड है, दूसरा मेथड है, उसको समझा रहा हूँ। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड समझ लो। हमसे कहा गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी दो मेथड बता देता हूँ, लेकिन बच्चों एक मेथड में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो पहले ये समझ लो। चलो, 3 वर्ष हैं, ठीक है, और कोई धनराशि दुगनी हो रही है। मान लो 1 रुपया था, तो दुगना मतलब 2 रुपये हो जाएगा। कितने साल में? 3 साल में। तो क्योंकि यहाँ पर बच्चों ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, अगर ये साधारण ब्याज होता, ऐसा क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी थे, ठीक है, तो वहाँ बताया था, क्योंकि वहाँ साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन पर ब्याज लगता है, तो हर वर्ष का जो साधारण ब्याज है बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसलिए हर साल का चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होगा। लेकिन एक निश्चित टाइम के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट और मिश्रधन का, प्रिंसिपल अमाउंट का और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो एक निश्चित समय के लिए बराबर ही होगा। कहने का मतलब है कि ये 3 वर्ष की बात चल रही है, तो धनराशि दुगनी हो रही है, तो मैं अगर बच्चों अगले 3 वर्ष की बात और करूं तो धनराशि फिर से दुगनी हो जाएगी। मतलब 1 रुपया 2 हुआ, फिर 2 का दुगना 4, फिर अगले 3 वर्ष में 4 का दुगना 8, फिर अगले 3 वर्ष में 8 का दुगना 16। और उसने ये तो कहा कि धनराशि जो है 16 गुनी कितने समय में हो जाएगी? 16 टाइम। तो देखो 1 रुपया 16 रुपए हो गए कितने साल में? ये 3-3 वर्ष की बात चल रही है। 3-3 वर्ष में तो धनराशि दुगनी हो रही है। अच्छा, आप देख लो, देखो अगर धनराशि 8 रुपए है तो 3 वर्ष में 8 दूनी 16 दुगनी हो गई। समझ में आया? तो यहाँ पर जो कंडीशन चलती है, अगर टाइम सेम है, सेम का मतलब है ये 3 वर्ष, ये 3 वर्ष, ये 3 वर्ष, ये 3 वर्ष, और यहाँ धनराशि पहले 3 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो हर बार दुगनी होती चली जाएगी। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हर 3 वर्ष में। तो उसने कहा धनराशि 16 गुनी कितने समय में हो जाएगी? तो 1 रुपया 16 रुपए हो गए, तो 16 गुने हो गए कितने साल में? देखो 3 + 3 + 3 + 3, 3 6 3 9 3 12, कितने वर्ष में हुआ ऐसा? 12 वर्ष में। और हमसे यही तो पूछा है कि कितने वर्ष में हो जाएगा, तो आंसर आया 12 टाइम, 12 वर्ष। बताओ समझ आया नहीं आया? तो एक तरीका ये है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक तरीका और बताते हैं बच्चों। देखो आप लोगों को ये समझना है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूँ एक तरीका और, एक बात और बताता हूँ इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर आप ये टाइम सेम ले रहे हो ना, तो यहाँ से जो ये रेशियो है वो 1:2 ही बनेगा हमेशा। अगर यहाँ 1:2 का रेशियो है तो हमेशा 3 साल में 1:2 का रेशियो बनेगा, कहीं भी ले लो आप। देखो अगर यहाँ ले लें हम रेशियो, तो 2 दूनी 4 यानी 1:2, यहाँ ले लो तो 1:2, यहाँ ले लो तो भी 1:2, ठीक है। तो एक निश्चित समय के लिए अगर समय बराबर वही रिपीट होता है बार बार, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो भी सेम रहेगा हर बार, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसका स्क्रीन शॉट तो ले लिया होगा सब लोगों ने। देखो एग्जाम्पल ये है बच्चों, इससे थोड़ा सा अलग ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि मान लो 1000 रुपए है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपए, और रेट है मान लो 10% पर एनम, 10% वार्षिक, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1000 है, तो ये जो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष बाद बच्चों 10% ब्याज यानी 100 रुपए ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर फिर से 1 वर्ष की बात लेके चलूं, यहाँ से फिर से मैं 1 वर्ष के लिए लेके चलूं, देखो अगर फिर से यहाँ से 1 वर्ष के लिए उठाएं हम इसको, तो अब ब्याज के ऊपर ब्याज मतलब मिश्रधन पर ब्याज लगेगा एक तरह से, मतलब इस पर ब्याज लगेगा। तो अगले साल के लिए क्या हो गया? मूलधन हो गया,
जब इस पर ब्याज लगेगा तो मूलधन हो गया है अगले साल के लिए, तो 1100 का 10% बच्चों 110 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1210। ठीक, अगर मैं फिर से एक वर्ष के लिए बात करूं आपसे, तो अब ब्याज इस पर लगेगा यानी मिश्र धन पर, तो इस पर ब्याज लगेगा, इसका 10% होगा 121, तो जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1331। ये बताओ, ये समझ आया आपको? अब देखो हमने टाइम जो है वो एक एक वर्ष लिया, अब आप रेशियो देख लो, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा बच्चों तो कितना आएगा 10:11 आएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो देखना 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 110 बचा, तो 11 नहीं 110 और 11 11 में 121, ये भी 10 रेशियो 11 आया। ठीक, अगर हम इन दोनों की बात करें तो 121 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा और 121 से 11 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी देखो 10:11 है। तो कहने का मतलब है अगर टाइम का जो इंटरवल है बच्चों, अंतराल है समय का, अगर वो बराबर चलता है, वो देखो बराबर चल रहा है एक एक वर्ष का, तो यहाँ से जो प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो भी सेम चलता रहेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो हम कराए रहे और भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइम इंटरवल के, वो भी कराऊंगा मैं आपको। चलो, तो इसको अगर नोट करना चाहो तो कर लो, वरना एक बार मैं और समझाऊंगा, और अच्छी क्लैरिटीज है जो जब अमाउंट वाले क्वेश्चन आएंगे तब कराऊंगा, अभी तो गुने वाले चल रहे हैं। ठीक है, चलो छोड़ो। या फिर बच्चों तरीका ये है कि उसने कहा 3 वर्ष में धनराशि दुगनी हो रही है, 3 वर्ष में धनराशि जो है वो दोगुनी हो गई। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से धनराशि 16 गुनी कितने समय में हो जाएगी 16 गुनी। तो 16 जो गुना है बच्चों, इसको इसकी पावर में तोड़ो, जो भी ये नंबर है, तो इस 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 2 की पावर हम लिख सकते हैं बच्चों 4, तो दोगुनी हो रही थी 3 वर्ष में, तो 2 की पावर 4 गुनी कितने वर्ष में होगी, पावर की और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 चौक 3 गुना 4 यानी 12 वर्ष, तो 12 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या बच्चों फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आसान लगा हो, जो भी तरीका बढ़िया लगा हो, मजा आया हो जिसमें करने में क्वेश्चन, आप वो तरीका लेके चले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, अब देखो A बराबर P वाला मेथड तो मैं नहीं बता रहा आपको, आप लोग करके देखेंगे, जो लोग A बराबर P वाले से ही करेंगे, तो बच्चों करके देखना, मैं आपको करा चुका हूँ पहला क्वेश्चन, उसी बिल्कुल उसी टाइप से है, बस डिजिट चेंज है इसका, ऐसा समझ लो। ठीक, नहीं आएगा तो आप लोग बताना, फिर मैं आपको करा दूंगा। हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, उसने कहा 5 वर्ष में धनराशि 3 गुना हो रही है, मान लो मूलधन 1 रुपया था तो 3 गुना हो जाएगा बच्चों अमाउंट, और कितने साल में होगा ऐसा, 5 साल में 3 गुना, और हमें पहुंचना है बच्चों 27 गुने तक। तो जो 3 गुना हुआ है, क्या 3 3 गुना करके 27 गुना पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, पहुंचते हैं। देखो भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27 ना भाई, 3 गुना हुआ तो 3 3 गुना करते चलो, कि जब 1 रुपया 3 रुपया है 3 गुना हो गया, 3 रुपये 9 रुपये होगा तो 3 गुना होगा, 9 रुपये 27 रुपये होगा तब 3 गुना होगा। और हर बार जो 3 गुना होगा बच्चों कितने साल में होगा, 5 साल में तो होगा। यहाँ भी 3 गुना है 9 तिया 27, तो ये भी 5 साल में होगा। तो 1 रुपया बच्चों कितने रुपए हो गया, 27 रुपये हो गया, तो 27 गुना हो गया। उसने ये तो कहा उसी दर से अपनी 27 गुना कितने समय में हो जाएगी, तो 27 गुना हो गया। कितना समय है, 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष, आंसर कितना है बच्चों 15 वर्ष, 15 ईयर, 5 प्लस 5 प्लस 5, ये आंसर। बताओ कर सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए फिर। ठीक है, इतना समझाने के बाद अगर समस्या आ रही है तो कहीं ना कोई समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं लेनी है। समझ आ गया होगा उम्मीद है, और बाकी अगर किसी और मेथड से करना होगा तो आप लोग बताओ, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरा मेथड समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा इसी मेथड पर, इसी को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर नेक्स्ट।
देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, तो वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से अपनी 32 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। अब देखो बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि वो ये नहीं लिखेगा कि वही धनराशि और चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से, मतलब क्वेश्चन केवल इतना लिख देगा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 32 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, केवल इतना लिखा हो सकता है। तो यही मतलब है उसका, ठीक है, यही समझना। तो 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों अगर 1 है तो दुगना अमाउंट यानी 2 हो जाएगा। और ऐसा कितने साल में होगा बच्चों, 8 साल में, 8 ईयर, 8 वर्ष में ऐसा होगा। और होना कितना है, 32 गुना। तो ये जो दोगुना हुआ बच्चों, क्या दोगुना दोगुना करके 32 गुना पहुंचा सकता है, बिल्कुल पहुंचा सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, तो करते चले जाओ बस। दुगना तो 2 दूनी 4 गुना, फिर 4 दूनी 8 गुना, 8 दूनी 16 गुना, और 16 दूनी 32 गुना, ठीक है। और ये जो पहाड़ से दिख रहे हैं, ये एक पहाड़ कितने साल का है बच्चों, 8 साल का निर्मित है, 8 साल में बना है। तो ये सब पहाड़ भी 8-8 साल में बनेंगे कम से कम। तो ये भी 8 वर्ष, ये भी 8 वर्ष, ये भी 8 वर्ष, जोड़ दो। 8 16 24 32, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा बच्चों, 40 वर्ष यानी 40 ईयर, ध्यान से जाएगा। बताओ समझ में आया ना आया। अब ऐसा हो सकता है बच्चों, मान लो बहुत सारे पहाड़ आ जाएं, इतने सारे पहाड़ आ जाएं कि हम एक पेपर पर ड्रॉ ना कर सकें, पेपर पर ना बना सकें। ये वाले जो पहाड़ और पठार बना रहे हैं हम, ये अगर पेपर पर ना बना सकें, मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, तब क्या करेंगे। तब बच्चों ये देखना होता है कि जो दुगना हो रही है वो 32 गुना होने में जो है कितना टाइम, मतलब कितने बार में 32 गुना हो जाएगी, ठीक है। मतलब 2 की पावर 32 कितनी बार बनेगी। तो बच्चों देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर कितनी बनेगी, 32, 5 बनेगी। तो पावर 5 की 8 से गुना कर दो, 40 वर्ष हो जाएगा। मतलब जो दूसरा वाला मेथड बताया था मैंने, बताया था, दोबारा समझाया था। पहले आप इसको बताओ, ये समझ आया। उसने कहा था 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, देखो 8 साल में दुगना होगी, तो हर 8 साल में अब ये धनराशि दुगनी होती चली जाएगी। मतलब अब धनराशि ये है, ये दुगनी हो जाएगी 4, फिर धनराशि ये है 4 दूनी 8 हो जाएगी, फिर धनराशि 8 है, 8 का दुगना 16 हो जाएगी, फिर 16 का दुगना 32। अब 1 रुपया 32 रुपया हो गया बच्चों, तो 32 गुना हो गया। 32 गुना ही तो पूछा था, कितने साल में, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितने वर्ष बच्चों, 40 वर्ष, यानी सबको जोड़ दिया 8-8 को, ठीक है। या दूसरा तरीका, मतलब बहुत सारी वैल्यू वगैरह जाएंगी तब तो बताता हूँ उसको भी, जैसे पहले बताया था। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, चलो मतलब ऐसा कर लेंगे। उसने कहा 8 वर्ष में दोगुनी हो रही धनराशि, 8 वर्ष में बच्चों कितनी हो रही है, दोगुनी, ठीक। तो 32 गुना कितने वर्ष में होगी। अब 32 गुना के लिए बच्चों 32 को हम इस 2 की पावर में तोड़ेंगे, तोड़ना इसी की पावर में है, तो 32 को तोड़ेंगे बच्चों, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5 गुना। तो बताया था पावर की और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 गुना 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 वर्ष। 40 वर्ष में धनराशि जो है वो 32 गुनी हो जाएगी। बताओ समझ आया, कर सकते हैं। चलो उम्मीद तो है कि कर लेंगे, ठीक है चलो कर लेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। लिखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से अपनी 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये है क्या, उसने कहा 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है। अगर मैंने इसको इस तरह लिख लिया कि 3 वर्ष में जो धनराशि है वो 8 गुनी हुई, और हमसे पूछा है 16 गुना, कि धनराशि 16 गुनी कितने साल में हो जाएगी। और मैं आपसे कह रहा था कि इसको इसकी पावर बनाओ, यानी 8 की पावर बनाओ। तो 16 को 8 की पावर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ऐसा मत लिख देना 8 गुणा 2, गुणा में लिखने के लिए नहीं कहा, पावर में लिखने के लिए। तो 8 की पावर में हम इसको नहीं तोड़ सकते, तब क्या करना है। अब देखो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से बताऊंगा कैसे करेंगे। यहाँ समझ लो फिलहाल
कि अगर कंडीशन बन रही है बच्चों कि सेम पावर इसकी पावर ये नहीं बन पा रही है, तब क्या करेंगे? 3 वर्ष में, 3 साल में जो धनराशि है वो कितनी हो गई? 8 गुनी। मतलब हमने यहाँ पढ़ा, केवल ये लाइन पढ़ी कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, यहाँ तक बस केवल इसी का यूज करेंगे अभी। तो 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है धनराशि, यानी मूलधन 1 था तो 8 गुना यानी 8 हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि 8 अगर फिर से 8 गुना करें हम तो 1 रुपये 8 रुपये हुआ, फिर 8 अट्ठे 64 रुपये हो जाएंगे, यानी 64 गुना हो जाएगा। और होना है कितना? 16 गुना। तो यहाँ से तो आंसर आएगा नहीं। अब क्या करना, देखो 3 वर्ष है बच्चों, पहले आप 1 वर्ष के लिए कंडीशन बना लो। अगर 3 वर्ष की कंडीशन को 1 वर्ष का बनाएंगे तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट 1 और क्यूब रूट 8। तो 1 वर्ष में ये 1 रुपया हुआ, ये 2 रुपये। ये कंडीशन कब है बच्चों? 1 वर्ष में। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मूलधन अगर 1 रुपये है तो बच्चों अमाउंट 2 रुपये हो जाएगा। कितने साल में? 2 वर्ष में। 1 वर्ष में, सॉरी, 1 वर्ष में 1 रुपया 2 रुपये हो जाएंगे। इतना तो समझ आ गया होगा। अब क्या दुगना करते करते 16 गुने तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। देखो दुगना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 1 रुपया 16 रुपये हो गए, तो 16 गुने हो गए। तो कितने साल में बच्चों? 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल ये और 1 साल ये। 1 2 3 4, कितना आया आंसर बच्चों? 4 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? 4 ईयर, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में जो धनराशि है वो अपनी कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। बताओ, जो क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंज है ये। उसमें ये चेंज है कि हम इसको जो है इसकी पावर हम बना दे रहे थे कि ये अगर दुगना होता तो 2 की पावर हम तोड़ सकते थे 16 को, लेकिन इस 16 को हम 8 की पावर में नहीं तोड़ सकते। तो डायरेक्ट ना करके हम इस तरह करेंगे कि 3 वर्ष में हो रहा था उसको 1 वर्ष के लिए कंडीशन बना ली। तो 1 वर्ष में धनराशि दुगनी हो गई, तो मूलधन 1 रुपये था, अमाउंट कितना हो गया? 2 रुपये। ठीक है, इस तरह। फिर जो दुगना था, दुगने करते करते हम 16 गुने तक पहुंच सकते हैं। तो हमने 2 गुना दुगना, फिर दुगना, फिर दुगना। तो कितने साल में हुआ ऐसा? 4 वर्ष। बताओ, कर लेंगे? या फिर एक तरीका और बता देता हूँ डायरेक्ट में, पावर अगर ना बने तब क्या करेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन पहले आप देखो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे वो धनराशि जो थी 3 वर्ष में बच्चों कितनी हो रही थी? 8 गुनी, 8 टाइम। ठीक। और फिर उसने कहा था 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? 16 टाइम 16 गुनी। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि ये 8 गुना और ये 16 गुना, इनका बेस सेम करेंगे। अब बेस सेम करने का मतलब है कि इसको भी उसी की पावर बनाना है, इसको भी। तो 8 को क्या बना सकते हैं बच्चों? हम 2 की पावर 3 गुना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक। और 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 की पावर 4। बताओ, समझ आया? अब देखो, अब ये 3 वर्ष में बच्चों 3 गुना, 2 की पावर 3 गुना हो रही है। तो 1 वर्ष में जो है, अगर हम यहाँ से पावर कैंसिल करें एक तरह से, तो 1 वर्ष में 2 की पावर 1 गुना बनेगी। तो 2 की पावर 4 गुना कितने वर्ष में बनेगी? 4 वर्ष में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 वर्ष। आंसर हो जाएगा आंसर 4 ईयर, 4 वर्ष। ठीक है, मतलब दोनों को सेम पावर बना लेंगे, एक ही नंबर की पावर। तो इसको 2 की पावर 3 में तोड़ दिया, इसको 2 की पावर 4 में तोड़ दिया। अब ये 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है धनराशि, तो ऐसा कह सकते हैं 1 वर्ष में 2 की पावर 1 गुना हो रही होगी। तो 1 वर्ष में 2 की पावर 1 गुना होगी, तो 2 की पावर 4 गुना 4 वर्ष में तो होगी, ये तो आंसर है। ठीक है, अगर डायरेक्ट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 9 गुनी हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। तो पहले इसी का यूज कर लो कि 2 वर्ष में 9 गुनी हो रही है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1 है तो वो 9 रुपये हो गया बच्चों, ये अमाउंट बन गया। कितने साल में? 2 साल में। फिर कहा गया है कितना? 27 गुना। तो
तो एक बात बताओ आप लोग कि 1 रुपए 9 रुपए यानी 9 गुना हुआ, तो क्या 9 गुना करते हुए कहीं पर 27 आ जाएगा? तो ऐसा मत कह देना कि 9 या 27, 9 गुना करते हुए मतलब 1 का 9 गुना 9, 9 का 9 गुना 81, 81 हो जाएगा, और गुना है 27 गुना, तो ये तो बहुत कम रह गया। तब क्या करेंगे देखो, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 रुपए 9 रुपए हुआ 2 साल में, तो 1 साल में कितना होगा बच्चों? तो 1 साल के लिए क्या करेंगे आप, वर्गमूल निकाल देंगे इन दोनों का। तो 1 हुआ और ये 3 हुआ, ये कब की कंडीशन है? 1 वर्ष की, 1 वर्ष की कंडीशन है। ठीक, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, तो अमाउंट बच्चों कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। कितने साल में? 1 साल में, 1 ईयर, 1 वर्ष में। ठीक, अब क्या 3 गुना करते हुए 27 गुने तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। 3 तिया 9 तिया 27, तो देखो 1 रुपया 3 रुपया हुआ 1 वर्ष में, तो अगले 1 वर्ष में 3 तिया 9 हो जाएंगे, फिर अगले 1 वर्ष में 9 तिया 27 हो जाएंगे, और 1 रुपया 27 रुपये अगर बच्चों हो जाएगा तो कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। तो कितने साल में? 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1 2 3, आंसर आ जाएगा 3 ईयर यानी 3 वर्ष। वो जो धनराशि है 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी अपनी? 27 गुनी हो जाएगी, 27। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर लेंगे इस टाइप के। अच्छा, अगर डायरेक्ट करेंगे आप लोग तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही हो, अगर ए बराबर पी वाले से करना चाहेंगे बच्चों, तो मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इस तरह, ए बराबर पी वाले से बताया हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, अब देखो क्या, फिर उसने कहा था 2 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है धनराशि? 9 गुनी, 9 गुनी, और पूछा है 27 गुनी, ये 27 गुनी कितने समय में हो जाएगी? तो अब इस 27 को 9 की पावर में तो नहीं तोड़ सकते हैं बच्चों, लेकिन 9 को भी और 27 को भी 3 की पावर में तोड़ सकते हैं। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 3 का पावर 2 गुनी, और 27 को 3 की पावर 3 लिख लेते हैं, 3 की पावर 3 गुनी। अब एक बात बताओ, 2 वर्ष में 3 की पावर 2 गुनी हो गई, तो 1 वर्ष में 3 की पावर 1 गुनी होगी, या ऐसा कह सकते हैं कि 3 की पावर 1 गुनी हो जाएगी 1 वर्ष में, तो 3 की पावर 3 गुनी हो जाएगी बच्चों 3 वर्ष में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इस पावर से इसको भाग कर लो, तो पावर से इसको भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा? 1, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। क्या आंसर समझ आया? तो डायरेक्ट हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसकी पावर ये बननी चाहिए, ये जो है इसकी पावर में बनना चाहिए, नहीं बनता तो फिर इस तरह बनेगा, किसी ना किसी दोनों नंबर किसी ना किसी नंबर की पावर बनेंगे, वरना ऐसा होगा कि ये कुछ और, मान लो ये 2 की पावर बनता है, 3 की पावर बनता है, तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ गए? चल आ जाएगा, मतलब एक आंसर तो आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन एक बहुत उल्टा सीधा आंसर आ जाएगा जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो कि कुछ लोग कह रहे हो कि नहीं हमें तो ए बराबर पी वाले से करना है, तो बच्चों ए बराबर पी वाले से बता दे रहा हूँ, उस तरीके से भी हो जाएंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर तो वही है, ठीक, कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, वही चीज़ है। चलो ये लिख लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। अब देखो कि उसने कहा 2 वर्ष में धनराशि 9 गुनी हो रही है बच्चों, तो हमें अच्छे से पता है ए का मान है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर है, ये बार बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। उसने कहा 9 गुनी हो रही है धनराशि, तो 9 गुनी मतलब 9 रुपये, 1 रुपया था, 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर कितनी होगी बच्चों? टाइम कितना होगा? 2 साल। अब ये पावर 2 हटेगी तो पावर वर्गमूल बन जाएगा, तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर कितना आ जाएगा? 3। मत करो सोल्व, इसे कर भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं, लेकिन मत करो, डायरेक्ट 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू पुट कर देंगे 3। फिर उसने कहा वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 27 गुना, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 27। प्रिंसिपल तो एक ही है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर है, मान लो n वर्ष में हो जाएगा इसे, तो 27 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह 3 लिख सकते हैं, 3 लिख दिया, 3 की पावर।
अब 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और ये भी 3 की पावर n है। ठीक है, तो जब आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है बच्चों, तो पावर भी तो बराबर होंगी। तो यहाँ से पावर n है और यहाँ से पावर 3 है, तो n बराबर कितना आया 3। और बच्चों ये n का मान रखा था हमने टाइम, तो ये कितना हुआ 3 वर्ष, ध्यान से। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर ना रहा हो समझ में बच्चों किसी तरीके से, तो हम बेसिक तो कर ही सकते हैं, ये तो हमें आना ही चाहिए हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहला आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। आज होने वाले क्वेश्चन हुए हैं, और बच्चों जो प्रैक्टिस सीट मैंने आपको दी है टेलीग्राम चैनल पर, उसके सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर सकते हो, या क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देना बच्चों इस नंबर पर। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आ रही इसका मतलब या तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और या फिर बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप छोड़ चुके हो। तो ऐसा मत करो, ये आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, पढ़ो, मेहनत करो, और कोई भी दिक्कत हो बच्चों पूछो। ठीक है, यहाँ ऐसा तो है नहीं कि टीचर आपको डांट देगा, है ना। व्हाट्सएप क्वेश्चन कर दो तो उसमें क्या डांटेगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।